अध्यात्म के क्षेत्र में श्रद्धा एक ऐसा चीज़ है, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो वो, जैसे मैं बच्चों को भी उदाहरण देता हूँ, आकाश में सूरज तो एक है, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी तालाब या आदर्श शीशा होता है उसमें सूरज का प्रतिबिंब जो है चमकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके अंदर आस्था है या श्रद्धा है तो उसमें जो है आप चाहे परम पावन दलाई लामा जी हों, जो भी हों, आपके श्रद्धा के पात्र जो भी हों, वो जो है प्रकट होता है और अनुभव होती है। इसलिए जैसे आपने जो एक पोइम शुरू में पढ़ा था, तो हवा में भी आप देखते हैं, शब्दों में भी आप देखते हैं, हर कहीं आप जो है उसको अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में ये आस्था है तो बिल्कुल वो जो है प्रकट होता ही है। तथागत बुद्ध ने भी कहा, यदि आपके पास आस्था है तो मैं आपके सामने हूँ करके। तो ये आस्था तो होनी ही चाहिए। तो एक बात। दूसरी बात, आपने परंपरा से संबंधित, उस पर मैं सोच रहा था, अभी सोच रहा था जब आप बोल रही थी, परंपरा और किताब पढ़ने में क्या अंतर है? गुरु से शिक्षा लेने और स्वयं पुस्तकालय में जाकर के किताब पढ़ने में क्या अंतर होता होगा? क्योंकि आपने उस अंतर को अनुभव फील किया था, तो उसमें लगा हाँ यही, उस पर थोड़ा आपने भी प्रकाश डाला था। जैसे कि आप क्रोध से बात करते हैं तो आंखों से भी उसका प्रभाव, वेव जो है जाती है ना, तो साक्षात जब आप गुरु से पढ़ रहे होते हैं, उसका हाव भाव, उसका वेव, उसका ऊर्जा भी काम करती है। ऊर्जा के साथ ऊर्जा का डायलॉग होता है। तो निश्चित रूप से गुरु से जो आप शिक्षा ले रहे होते हैं, उसका संस्कार जो है आपके चित्त पर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार से प्रतीत समुत्पात है ना। जितने अच्छे भाव को लेकर के अगर कोई बात करता है, एक्सप्लेन करता है, तो हार्ट टू हार्ट डायलॉग होती है। किताब में वो नहीं है। किताब में आप सूचना तो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो वेव, वहाँ से जो ऊर्जा आप में जो परिवर्तन करने की क्षमता होती है, वो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु परंपरा या गुरु से कुछ आशीर्वाद मेरे मिलना का जो मैं कारण, ऐसा जैसा जो आप बोल रही थी, सोच रहा था शायद यही कारण हो सकता है, ऐसा जैसा लगता है। अब दूसरी बात जो इस संस्थान का है, वास्तव में ये इस संस्थान में जो हम अध्यापन कर रहे हैं ना, ये एक जीवित परंपरा है। तिब्बत में 7th सेंचुरी से लेकर 1959 तक कितने तिब्बत के युवा भारतवर्ष में आकर के नालंदा, विक्रमशील आदि हमारे सिद्ध और आचार्य लोगों से साक्षात अध्ययन किया और उसको तिब्बत में ले जा करके उसको ट्रांसलेट, अनुवाद करके उसके ऊपर टीका टिप्पणी ले करके जिया है तिब्बत ने 7th सेंचुरी से लेकर के 20वीं सदी तक जो है उनके पास बौद्ध धर्म के अतिरिक्त भारतीय ज्ञान परंपरा, जो नालंदा की परंपरा है, उसके अतिरिक्त उनका अपना कोई परंपरा नहीं था, अपना कोई वहाँ पर जो है शिक्षा, दीक्षा या ज्ञान का कहें नहीं था। जो भी था वो भारतीय आचार्यों के द्वारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी वो थी, उसको जो है उन्होंने जीवन में उतारा। बिहारों में तो साधना या प्रैक्टिस होता ही था, आम पब्लिक में भी उनका जो है उठना बैठना जीना वही बौद्ध धर्म था, भारतीय ज्ञान परंपरा थी, उसमें रसे बसे हुए थे। उस परंपरा को जो है तिब्बत से भारत में लाया गया है, वो आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। आज हमारे संस्थान में हम जो पढ़ाते हैं, जिस चंद्र कीर्ति को पढ़ाते हैं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता है। माध्यमिक मूल कारिका की व्याख्या जो हमारे जो आचार्यगण 15-15, 20-20 साल जो मात्र उस पर फोकस दे करके अध्ययन करके आते हैं ना, वो दूसरी जगह संभव हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसका एक संस्थान का वास्तव में एक यूनिकनेस है। अगर यहाँ नहीं हो तो मैं समझता फिर तो कहाँ बौद्ध धर्म नहीं रहा,
बौद्ध धर्म नहीं है। तो इस संदर्भ में फिर जब मैं विचार करता हूँ, जैसे कि आपने भी कहा ना अभी, शर्मा जी ने भी, यदि परम पावन दलाई लामा जी ने 1959 में भारत में आना छोड़ करके कहीं वो वहीं पर क्या कहें प्रतिरोध करते तो वो तिब्बत खत्म हो गया होता, तिब्बत नष्ट हो गया होता। तिब्बत तो नष्ट होता ही होता, जो भारतीय परंपरा थी वो पूरा का पूरा विलुप्त हो जाता। भारत में आने के कारण उनको पुनर्जीवित करने के लिए अपने संस्थाओं को अवसर मिला। अमेरिका जैसे या यूरोप में जाते तो ये संभव हो ही नहीं सकता था, वहाँ की संस्कृति दूसरी है ना, वहाँ कहाँ से ये होता। भारतवर्ष में आने के नाते ये सब भी स्थापित भी हो सका और फिर यहाँ पर अपनी परंपरा को जीवित करके जो है दुनिया बना। आज तो अब मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि अब बुद्धिज़्म कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के हर ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं होगा जहाँ पर जो है बुद्धिज़्म से संबंधित साहित्य, ऑडियो, वीडियो परंपरा ना हो। एक देश नष्ट हो जो दूसरे देश में सुरक्षित है आज। तो ये सब जो है परम पावन जी के भारतवर्ष में आने के चलते हुआ है। तो इसलिए हम अपने छात्रों को भी, अपने अध्यापकों को भी वास्तव में गौरवान्वित महसूस करना है, जो हम आचार्य नागार्जुन दिंगनाग जैसे हमारे जो हम लोग अपने श्राइन रूम में रख करके थंगा बना करके आराध्य देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके द्वारा उपदेश वचनों को, साहित्य को हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उससे बढ़ करके और सौभाग्य क्या हो सकता है। इस चीज़ को समझना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार जो है करना। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसकी स्थापना परम पावन जी ने कहा है, तो फिर परम पावन दलाई लामा जी का भी एक प्रकार से हम विश को जो है फुलफिल कर रहे हैं, यदि हम ईमानदारी से काम करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्या बोलूँ, तो समय भी बहुत हो गया, लोगों को भूख भी लग रहा हो, तो वही इन्हीं शब्दों के साथ विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।